मौन व्रत धारण करते हुए ये जो ग्रुप देख रहे हैं वो राजनांदगांव के पत्रकारों का एक ग्रुप है। ये वो शोषित ग्रुप है जिन्हें मुख्यमंत्री द्वारा प्रदत्त पत्रकारों को जो ज़मीन दी जाने वाली थी वहाँ से वंचित हैं। ये जनसंपर्क विभाग है जहाँ पर इनका अखबार नियमित रूप से आता है और सरकार के पास जमा होता है। और ये वो विभाग है जहाँ से सारी सूचनाएं आदान प्रदान की जाती है। और इस पीड़ा को लेते हुए पूरे कलेक्ट्रेट के रूम में आज घुमा। ये जो आवेदन है प्रेस क्लब राजनांदगांव को जो आवास है तो भूमि आवंटन हुआ है, उसके संबंध में शिकायत इन्होंने किया है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका मतलब नाम नहीं है लेकिन उनको आवंटित कर दिया गया है और बहुत सारे लोग जो हैं वो छूट गए हैं। उसके संबंध में इन्होंने राज्यपाल महोदय को और मुख्यमंत्री महोदय को इन्होंने ज्ञापन दिया। मैडम आपने सुना तो क्या एहसास लग रहा है? अब इसका तो मैं कुछ नहीं बता पाऊंगी, है ना, क्योंकि मैंने उसको पूरा भी पढ़ा नहीं है क्या चीज़ें हैं। और इन्होंने राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री महोदय को दिया है, प्रेषित कर देंगे। कलेक्टर के पास एक लेटर और पहुंच गया पहले से मुख्यमंत्री के पास कि जो पत्रकार उनके पत्रकारों की जांच की जाए। वो जांच पत्र कहीं दब भी ऐसा लग रहा है हम लोग। इसके संबंध में तो मुझे जानकारी नहीं है। ओके, 10:30 से 11 बजे तक ये पत्रकार अपना आवेदन लेकर पूरे कलेक्ट्रेट शाखा में घूमते नजर आए हैं, मगर कोई भी अधिकारी अपने टेबल पर नजर नहीं आया। अंत में हार खाकर इस पत्र को दिया गया और अपनी पीड़ा को इन पत्रकारों ने बताया कि इस तरह से उनके साथ अन्याय हुआ है। अपात्र को पात्र की घोषित देते हुए जमीन का आवंटन किया गया है और पूरे पत्रकार एक साथ मिलकर ये आवेदन आज किया जा रहा है। तुलसी जी मैं एक एक करके दे दूँगा। नहीं, राज्यपाल और मुख्यमंत्री नाम से है ना दोनों। ये मुख्यमंत्री के ऊपर वाला, ये आप दोनों का। अच्छा ठीक है, तो बताएंगे ना। जी बताइए। पत्रकार लोग हैं यहाँ पे जो जमीन आवंटन हुआ है उसमें परिवारवाद और कर्मचारीवाद करके भू माफिया गैंग बना के पत्रकारों ने अपने आपसी लोगों को जमीन बांट दिया। मुख्य पत्रकारों को नहीं मिला जिनका नाम जनसंपर्क की सूची में है और 141 लोगों में 60 ऐसे लोग हैं जिनका नाम सूची में नहीं है, उन लोगों को जमीन दे दिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को 1980 स्क्वायर फीट, जो कि हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। उस संबंध में हम लोग अवगत कराना चाह रहे हैं माननीय महोदय को। ये राज्यपाल महोदय के नाम से है ना, भूमि आवंटन को रोकने के संबंध में। और एक जो राशि उन्होंने घोषणा किया था मुख्यमंत्री जी, अभी दस्तावेज दिए, उस राशि को रोकवाने बाबत है। 2 आवेदन है ना, ये राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी के नाम से है। तो ये वो दोनों राज्यपाल के नाम से है, ये मुख्यमंत्री के नाम से। लीजिए, हम लोग सब यहाँ पर कलेक्टर साहब के चेम्बर में आ गए हैं। सभी पत्रकार हैं और इन पत्रकारों का अनेक एक ही कारण है, पत्रकारों को जमीन दी गई है और पत्रकारों को जमीन उन पत्रकारों को दी गई है जिन पत्रकारों पर आपत्ति लगी हुई है। हमें आपत्ति है, पत्रकारों को जमीन मिलनी चाहिए, उनका अधिकार है, मगर उनमें से कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो सिर्फ डाटा में चला रहे हैं और कुछ लोग टाटा में चला रहे हैं। ये डाटा और टाटा वाले पत्रकार हम पत्रकारों का किस तरह से हनन कर रहे हैं, ये पत्रकार लोग आज समझते आए हुए हैं, आवेदन लेके आए हुए हैं। हम सब अपने आप को पीड़ित मानते हैं और पीड़ित मानने के बाद यहाँ पर एक न्याय की उम्मीद की लेकर आए हैं कि वाकई में राजनांदगांव जिले से पत्रकार कौन है। क्या ये जो फील्ड में काम करने वाले पत्रकार जो एक समाचार पत्र निकालते हैं, संपादक हैं, ये पत्रकार की श्रेणी में आते हैं या नहीं, या वो पत्रकार जो झाड़ू पोछा लगाते हैं, जो पेपर बांटते हैं, या ये जो दूसरा काम कर रहे हैं, या वो आदमी जो अभी इस दुनिया में नहीं है वो पत्रकार है, या राज्य सरकार के अनुसार वो आदमी जो राज्य के अनुसार एक सदस्य भी है वो भी एक पत्रकार है।
जो कि पिछले 3 साल से कोई काम नहीं कर रहा है, उसे पत्रकार की जमीन मिल गई है। हमारा सवाल सिर्फ इतना ही है कि पत्रकारों का हनन केवल पत्रकार कर रहे हैं और आपत्ति उठाने के लिए यहाँ पर सब लोग आए हैं। जी बताएंगे क्या कारण है आपका यहाँ आना? राजनांदगांव में भूमाफिया गैंग बनाकर पत्रकारों ने जो शर्मनाक काम किया है, संस्कारधानी को बदनाम करने का प्रयास किया है। पत्रकारों के नाम से जो जमीन मुख्यमंत्री जी ने प्रदान किया था 10 एकड़, उसमें परिवारवाद, कर्मचारीवाद और उससे भी उनका नहीं बना तो अपने प्रेस के पूरे तमाम चपरासी टेबल वर्क करने वाले मजदूर लोगों को जमीन आवंटित कर दी है। इस प्रकार से भूमाफिया गैंग हमने इसीलिए कहा कि उस किस्से को भूमाफिया के रूप में अपनाया गया है, इसलिए प्रेस क्लब भूमाफिया गैंग के रूप में काम करके राजनांदगांव में पत्रकारों के साथ धोखाधड़ी कर रहा है और यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि राजनांदगांव के सारे पत्रकारों के नाम से जमीन मिला है, न कि प्रेस क्लब के नाम से मिला है। इन्होंने मुख्यमंत्री को, प्रशासन को भी गुमराह किया है। सारे पत्रकारों के नाम से जमीन अलॉटमेंट कराने के बाद अपने संस्था के, परिवार के, रिश्तेदारों के बीच में जमीन को बांटकर पूरे जमीन का बंदरबाट किया गया है। हमें जानकारी मिली है कि एक पत्र कलेक्टर साहब को मिला है जिसमें आदेश मिला है मुख्यमंत्री की ओर से कि पत्रकारों की जांच की जाए। ये आप बताएं कितने साल से आप पेपर निकालते हैं? 15 साल। क्या पेपर का नाम क्या है आपका? सच्चाई। उसमें क्या है आप? संपादक है। आप संपादक है। तो ये क्या जमीन आपको नहीं मिलनी चाहिए? नहीं मिला आपको? जी आप बताएंगे क्या नाम है आपका? मैं तुलाराम नंदनवार हूँ। मैं 12 वर्ष से पत्रकारी करता हूँ और मुझे अभी कोई जमीन नहीं मिली है और भूमाफिया अपने कर्मचारी, झाड़ू पोछा करने वाले तक जमीन दिया गया है, ये गलत है। जी आभा जी एक बात बताएंगे, आप एक अच्छी लेखिका भी है और एक समाचार पत्र की संपादक भी है, आपको जमीन क्यों मिली? मैंने प्रयास किया था लेकिन मुझे जमीन नहीं दी गई। ये अपने आप में ही उन लोगों ने ही बांट दिया है और किसी को अवसर ही लोगों को, बाकी पत्रकारों को छोटा और बड़ा ये कुछ समझा गया है। क्या आप पत्रकार हैं? जी मैं संपादक हूँ, साप्ताहिक भर में इस पर पेपर निकालता हूँ विगत 13 वर्षों से, परंतु जो सूची आया है जमीन के लिए उसमें हम साप्ताहिक और जो फील्ड में काम करते हैं उनका किसी का नाम नहीं है और ऐसे लोगों को मिल गया है जो ना ही काम करते हैं और यहाँ पीआरओ से भी कोई संपर्क नहीं है जिनका। जी मदन तिवारी जी के भतीजे हैं आप, है नहीं? आप मदन तिवारी के भतीजे पूर्व सांसद रहे हैं। ये पीआरओ जनसंपर्क कार्यालय होता है, वो किस लिए होता है बताएंगे आप मेरे को? ये पत्रकारों को सही खबर देने के लिए होता है। मैं अजय सोनी से पूछना चाहता हूँ। अजय सोनी बताइए कि यहाँ पर एक जनसंपर्क विभाग है जो आप लोगों के पेपरों को जमा करता है, जमा करने के बाद आपका लिस्ट रखता है, उस 144 में से कितने लोगों का जनसंपर्क में नाम होगा? जनसंपर्क में एक जानकारी के अनुसार 141 लोगों को जमीन मिली है, उसमें 60 लोगों का जनसंपर्क की सूची में नाम नहीं है। जनसंपर्क विभाग के पास उनका कोई लेखा जोखा नहीं है, उन्हें भी जो है जमीन दे दी गई है जो कि उचित नहीं है। मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि अगर वो पत्रकार हैं तो जनसंपर्क कार्यालय में उनका नाम नहीं है। ऐसे लोगों को आवंटित की गई है हमारे अधिकार का वो जमीन जिस पर हमें आपत्ति है और ये आपत्ति हम लोग लगाते हैं। मैं पंचायत नियोजन के साथ राजू सोनी।